चलिए कंजंक्शन को आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं कि कंजंक्शन को और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ना। वैसे कंजंक्शन अपन बहुत सारे पढ़ चुके हैं, फिर भी जितने कंजंक्शन पढ़ो, जितने बड़े बड़े सेंटेंस बनाना हो, विदाउट कंजंक्शन यू कांट डू एनीथिंग, है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, बहुत सारे कंजंक्शन मैं अभी और लेके आ रही हूँ जिनको कुछ सर्टेन सब्जेक्ट के साथ में, सर्टेन वर्ड के साथ में जोड़ देंगे अपन, तो उनसे हम नए नए कंजंक्शन कैसे बनते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है, उनका मीनिंग क्या होता है, वो अब हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे एक बहुत छोटा सा मीनिंग हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है कि हु, वेयर, व्हाई, हाउ, जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर्स होते हैं, है ना, डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर्स आपको सबको पता हो गया होगा अब तक तो, कि जिसमें डब्ल्यू और एस दोनों होता है। तो जितने भी क्वेश्चन वाले मार्क्स होते हैं, वर्ड होते हैं, जैसे हाउ होता है, वाई होता है, वेयर होता है, वैन होता है, वॉट होता है, विद whom, ये सब डब्ल्यूएच फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको जब हम यूज करते हैं एज ए कंजंक्शन, तो वहां पे हम देखेंगे क्या करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना गाइस, मैं बार बार समझाती हूँ, हर वीडियो में समझाती हूँ कि जब इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो इंग्लिश में ऐसा है कि एक ही वर्ड कहीं कंजंक्शन का काम कर रहा है, कहीं एडवर्ब का काम कर रहा है, कहीं प्रपोजिशन का काम कर रहा है। तो ऐसे ही जब ये हम कहाँ, जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं वहां पे इंट्रोगेटिव के समान काम करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हम इसको इंट्रोगेटिव के समान काम नहीं कर करके हम यहाँ पे एज ए कंजंक्शन कैसे काम करेंगे, कैसे वो दो सेंटेंस को जोड़ता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे उसका मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। कौन होते हुए भी वहां पे हम उसका प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कौन होते हुए भी वहां पे हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वेयर होते हुए भी हम उसका प्रश्न नहीं पूछ रहे। वो हमें लगता है कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं, वास्तव में वो प्रश्न नहीं, एक्चुअली वो एक हमारा नॉर्मल पॉजिटिव वे में, अफर्मेटिव वे में एक बोलना चाहिए, एक वे ऑफ टॉकिंग है, एक तरीका है बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, हु मीन्स होता है कौन, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वाई मीन्स होता है क्यों, हाउ मीन्स होता है कैसे। इन सब को ऐसे कई और हैं डब्ल्यूएच फैमिली जिनको हम यूज करेंगे, हम थोड़े से लेके आए हैं यहाँ पे, है ना। तो कंजंक्शन की बात करें, कंजंक्शन क्या करते हैं, दो क्लॉज को जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है ना। और यदि क्लॉज और सेंटेंस है तो ध्यान रखना कि दोनों में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए, ठीक है। चले, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, देखो ये सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। हु यू आर, तुम कौन हो। कई बार क्या होता है, हम किसी को याद दिलाते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है और अच्छा ब्रिलियंट है, वो बोल रहा है नहीं नहीं हमको नहीं करना मैम, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिर हम उसे याद दिलाते हैं कि बेटा तुम जानते हो तुम हो कौन, आखिर तुम कितना मेहनत कर सकते हो, तुम कितना आगे निकल सकते हो, फिर हम उसको पुश करते हैं ना। तो वही वाली चीज है कि डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु यू आर। तो हम अक्सर आपने देखा होगा जब प्रश्न पूछते हैं तो हम बोलते हैं हु आर यू, हु आर यू। यहाँ पे हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तुम कौन हो, है ना। सब्जेक्ट के पहले हम यहाँ पर हु आर यू का यूज करते हैं और ये सब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पे आपने देख रहा हो कि ये सब्जेक्ट आया है और फिर ये वर्ब का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे हु के बाद में आपको डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब ऐसे ना लगा करके यहाँ पे आप ऐसे पूछ लोगे, ये सही होगा, भले ही वो क्वेश्चन होगा, क्या तुम जानते हो, तुम हो कौन, ऐसे तो पूछते हैं हिंदी में भी, हो कौन पूछते हैं ना, तुम हो कौन, याद करो, तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी है, तुम ये कर सकते हो। बहुत बार हम उसको मोटिवेट करते हैं ना, तुम अपने आप को सोचो तो आप किसी बजरंग बली हो, आप किसी के है ना, हम उनको बताते हैं कि आपके अंदर बहुत एनर्जी भरी है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो डू यू नो, यू हु यू आर, तुम कौन हो। फिर कभी कभी जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या बहुत कॉमेडी चल रही है वहाँ पर, अच्छा तुम जानते हो मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ ये नहीं पूछते अब, मैं हूँ कौन, कौन जानते हो तुम, है ना। तो डू यू नो हु एम, हु आई एम बोलना है, हु एम आई नहीं बोलेंगे, हु एम आई तो यहाँ बोलेंगे हु एम आई। डू यू नो हु एम आई, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोलना, डू यू नो हु आई एम, कौन हूँ मैं, है ना। उसको हु के बाद में आई एम लगाना, ठीक है ना। डू यू नो हाउ शी इज नाउ, अब वो कैसी है, हाउ शी इज नाउ, अब वो कैसी है ना। डू यू नो, क्या तुम जानते हो वो कैसी है अब, वो कैसी है अब। हाउ इज शी, तो सीधे यहाँ पे डायरेक्ट हाउ इज शी, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और वर्ब। एक बार फिर से क्लॉज देख लेते हैं कि कैसे इसको कंजंक्शन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया,
ये आपका कंजंक्शन के समान काम कर रहा है। अब देखो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, यहाँ पे इस प्रकार से कंजंक्शन का काम कर रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा भाई, व्हाट दिस इज, क्या है ये, क्या है, क्या, ये क्या है, ये क्या है, सीधे सीधे बोल, व्हाट, क्या है ये, व्हाट इज दिस, नहीं बोल के व्हाट दिस इज, व्हाट दिस इज, व्हाट दिस इज, क्या है ये, क्या है ये, ठीक है ना। He knows, वो जानती है, where I am living, वो जानती है, वो जानता है जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ या मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं जहाँ या कहाँ। देखो इसका मैंने पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि जहाँ और कहाँ होता है, वो का कौन और जो होता है, व्हाट का जो और क्या होता है ना। तो यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं, he knows, वो जानता है, where I am living, मैं जहाँ रह रही हूँ, या मैं कहाँ मैं रह रही हूँ, कहाँ मैं रह रही हूँ, कहाँ मैं रह रही हूँ, मतलब उसको पता है कि वो कहाँ रह रही है ना। तो यहाँ पे उसका मीनिंग आ जाएगा, शी डजंट नो, वो नहीं जानती, why they are coming। अब कई बार हम कहते हैं कि भाई हम आ रहे हैं, चलो कॉल कर दिया, अब किसी ने पूछा क्यों आ रहे हैं बाबा, मुझे नहीं पता भाई वो क्यों आ रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो why डोंट नो या शी डजंट नो, किसी ने पूछा, अरे वो नहीं जानती यार, शी डजंट नो why they are coming, क्यों वो आ रहे हैं। तो इसको यहाँ पे फिर वो कंजंक्शन का काम कर रहा है और दे आर कमिंग सिंपल वे में, अफर्मेटिव वे में लिख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एज ए कंजंक्शन भी डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करते हैं और इसका बहुत अच्छा यूज होता है ना। ये डू यू नो, इस टाइप से जो वर्ड बनते हैं उसमें ज्यादातर अपन इसी प्रकार से करते हैं ना। चलो अब इसी से रिलेट करके एक मैंने आज इसको कुछ रिलेट करके आपको बताना चाहती हूँ। अब देखो ये दैट होता है, अक्सर आप बोलते हैं ना, आई वॉन्ट टू दैट, मैं चाहती हूँ कि, आई वॉन्ट दैट, मैं चाहती हूँ कि, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू देयर, दैट कि, मैं बताना चाहती हूँ कि, आई वॉन्ट टू शेयर माई जर्नी, दैट क्या है, ऐसे दैट करते करते जोड़ते हैं। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा दैट बहुत बार जोड़ते हैं। ये दैट का मीनिंग होता है कि, क्या होता है, दैट का मीनिंग होता है कि, देखेंगे अपन बोलते हैं ना, ही सेड, उसने कहा कि, वो बोला कि, है ना, वो बोल रहा था कि, बोलते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये निश्चितता के लिए होता है कि मतलब उसने पक्का बोला, ये बोला है, निश्चितता। ही सेड दैट, और ज्यादातर हम नरेशन पढ़ते हैं तब आपने ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान दी होगी कि नरेशन में हम दैट का यूज लगाते हैं, सर्टेनिटी होती है वहां पे, पक्का होती है ना। ही सेड, उसने कहा, दैट शी वुड कम, कि वो आएगी, कि वो आएगी, उसने कहा कि वो आएगी। देखो पास्ट में हो गई ना, इसके ऊपर वुड लगाए, इसका मतलब वो पक्का है कि वो आएगी अपन से बहुत वेट कर रहे हैं कि भाई वो आ रही है, नहीं आ रही, वो आएगी कि नहीं आएगी। तो उसने कहा कि शी वुड कम, वो आएगी, मतलब सर्टेनिटी है, पक्का है, यहाँ पे पक्का होना चाहिए तब, है ना, पक्का करने के लिए है कि इसको पक्का। आई नो, मैं जानती हूँ, दैट शी इज कमिंग सून, मैं जानती हूँ कि वो जल्दी आ रही है, वो जल्दी ही आ रही है ना। यहाँ पे भी देखो की का काम कर लिया। रिया सेज, रिया कहती है, हमेशा कहती है ना, कई लोगों की आदत है कहती है, रिया सेज दैट शी वर्क्स ब्यूटीफुली एवरी टाइम, रिया कहती है कि वह हर दिन बहुत अच्छा काम करती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, कई लोगों की आदत है बहुत नीट एंड क्लीन काम करने की। तो उसने बताया वो बोलती है हमेशा, वो मतलब सेज का मीनिंग है कि हमेशा यूजुअली बोलती है। रिया सेज दैट कि वह करती है ब्यूटीफुली एवरी टाइम, हर समय वो बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है ना। तो ये दैट कंजंक्शन का भी यूज आपने देख लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया WH फैमिली और यहाँ पे पढ़ाया दैट, है ना, दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये दैट भी मिल गया और ये WH फैमिली भी मिल गई, हाँ बिल्कुल होगा, इसके साथ भी कंजंक्शन बन सकते हैं, बनते हैं, दैट्स हाउ, ऐसे ही, दैट्स वाई, इसलिए तो, दैट्स व्हाट, यही तो, वही तो, दैट्स वेयर, वहीं तो मैं गई थी, दैट्स व्हाट, यही तो मैं बोल रहा था, दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रही थी, दैट्स व्हाट आई एम कुकिंग, यही तो मैं बना रही थी, ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई वाज कुकिंग, यही तो मैं बना रही थी। और फिर क्या कर सकते हैं आप, दैट्स वेयर, वहीं तो मैं गया था जहां तुम गए थे, दैट्स वेयर, मुझे वो मिला, दैट्स वेयर आई मेट, है ना, मुझे मिला वो, दैट्स आई मेट हर,
या मैं उससे मिला, शी मेट, कुछ भी इस प्रकार से आ जाएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए देखो दैट्स व्हाट, दैट इज व्हाट, एक इस प्रकार से एक फ्रेज ही हो जाता है। ये फ्रेज, इसको यदि हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दैट्स व्हाट, क्या हो जाएगा, ये दैट्स व्हाट हो जाएगा, दैट्स वेयर हो जाएगा, दैट्स व्हाई हो जाएगा, दैट्स व्हेन हो जाएगा, दैट्स हु हो जाएगा, है ना। ये सभी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम यूज करते हैं, ये अच्छा लगता है, स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छा लगता है और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगता है। तो हम इसको देख लेंगे थोड़ा। दैट्स व्हाट मतलब वही तो, यही तो, दैट्स दिस व्हाट, दैट्स व्हाई, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं वीडियो बना रही हूँ, यही वाला तो कंजंक्शन वाला ही तो बना रही हूँ। दैट्स वेयर, अरे वही तो रखा है, देख लो ना, दैट्स वेयर आई केप्ट, मैंने रखा हुआ है। वेयर हैव यू केप्ट, आपने कहाँ रखा है, तो आप बोले दैट्स वेयर यार, वेयर यू आर सर्चिंग, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो वहीं तो रखा है, ठीक है ना, वहीं तो, इस प्रकार से। दैट्स वाई, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि घर के काम में ध्यान लगाया करो। आई डोंट नो वेयर इज दिस, ये कहाँ, वेयर दिस इज, ये कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं कहती हूँ दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, डू दिस वर्क एवरी डे, करो इस समय। तो दैट्स वेयर वहीं तो मैं रखती हूँ हर चीज, वहीं तो रखती हूँ, ठीक है। दैट्स व्हाई, इसलिए तो मैं कहती हूँ दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू, डू दिस वर्क, करा करो, डू दिस वर्क, करो ये काम। दैट्स व्हेन, अरे तभी तो मैं बोल रही थी जब तुम मुझे मिले थे, व्हेन यू मेट मी, जब तुम मुझे मिले थे वहाँ, आई तो टोल्ड यू, मैंने तुमसे बोला था। मैम कब बोला था, अरे दैट्स व्हेन, तभी तो जब आप मिले थे, यू मेट मी, जब मुझे आप मिले थे, दैट्स व्हेन यू वर इन द मॉल, जब आप मॉल में थे। इस प्रकार की बात आप बहुत ज़्यादा बार करते हैं, तो उसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे, तभी तो, वहीं तो, तभी तो टाइम, वही तो मैं कह रहा था, वहीं तो मैं जा रहा था, ऐसे ही तो ये काम करते हैं, है ना, ऐसे ही तो मैंने इंग्लिश सीखी, ऐसे ही तो मैंने वीडियो बनाना सीखा, है ना। दैट्स हाउ, कैसे करेंगे, ये इसी को जाएंगे, है ना। दैट्स हाउ, यहाँ मैंने लिखा नहीं, दैट्स हाउ भी कर देते हैं ना, दैट्स हाउ। इस प्रकार से सब प्रकार के डब्ल्यूएच फैमिली के साथ दैट का, देखो यहाँ मैंने दैट पढ़ाया, यहाँ पे मैंने डब्ल्यूएच फैमिली पढ़ाई। अब इनके साथ जोड़ करके भी आप कैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं ये अपन देख लेंगे, है ना। देयर इज अ फेयर, इसमें थोड़ा सा, देयर इज अ मॉल, यहाँ पे एक मॉल है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अब जैसे मेरे को किसी ने बताया कि मैम यहाँ पे एक मॉल है, तो जैसे हम बोल रहे थे, अरे दैट्स व्हाट, वही तो मैं बोल रही थी, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं तुमसे बता रही थी ना, मैं तुम्हें बता रही थी कि यहाँ पे भी एक मॉल है ना। तो वहाँ पे दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, देयर इज अ मॉल, यहाँ पे एक मॉल है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू, यही मैं तुम्हें बता रही थी। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, तुम जानते हो, शी हैज अ कार, क्या तुम जानते हो उसके पास कार है, यस, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग टू यू, यही तो मैं तुम्हें बता रही थी, यही तो मैं तुम्हें बता रही थी। दैट्स वेयर, दैट्स वेयर, दैट्स वेयर मीन्स वहीं तो, वहीं तो, वहीं तो, चलिए, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वहीं तो आई एम गोइंग, वेयर यू वेंट यस्टरडे, जहाँ तुम गए थे कल, है ना, जब तुम कल जा रहे थे वहीं हम जा रहे हैं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग, दैट्स वेयर आई एम गोइंग, वेयर, वेयर जहाँ, यहाँ पे वेयर के लिए कहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है जहाँ, जहाँ तुम गए थे यस्टरडे, जहाँ तुम यस्टरडे यानी कल गए थे, ठीक है ना। दैट्स वेयर आई सॉ, वहीं तो मैंने तुम्हें देखा, दैट्स वेयर आई सॉ यू, दैट्स वेयर आई सॉ दैट, वहीं तो मैंने ये देखा, वो देखा। दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू, तभी तो मैंने कॉल किया आपको, तभी तो मैंने आपको कॉल किया, तभी तो मैंने, उसी समय तो मैंने कॉल किया। दैट्स व्हेन, तभी तो, उसी समय तो मैंने तुम्हें कॉल किया। दैट्स व्हेन, है ना, दैट्स व्हेन का वही तभी तो, तभी तो, तभी तो। दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू व्हेन यू वर वर्किंग इन द स्कूल, दैट्स व्हेन, तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया जब तुम, यहाँ पे देखो व्हेन, यहाँ जब नहीं आ रहा है, यहाँ पे जब आ रहा है, इसका मीनिंग कब नहीं आकर के जब आ रहा है, जब तुम कर रही थी स्कूल में काम, जब तुम स्कूल में काम कर रही थी तभी तो मैंने तुम्हें कॉल किया, दैट्स व्हेन आई कॉल्ड यू, तभी तो मैंने आपको कॉल किया था, ठीक है। यू वर एट द हॉल, तुम हॉल में थे,
तुम हॉल में थे, मतलब एट द हॉल मतलब हॉल में थे। दैट्स व्हेन आई सॉ यू, दैट्स व्हेन मैंने तुम्हें देखा, जब तुम मॉल में थे तभी मैंने तुम्हें देखा। दैट्स व्हेन तभी तो मैंने तुम्हें देखा। दैट्स वाई मतलब इसलिए, इसलिए ये जैसे वाई इसके लिए उल्टा है, इसको एक बहुत कोई लॉजिक नहीं है इसमें। जैसे हम वाई से पूछते हैं ना क्यों, तो क्यों का उल्टा कर दो इसलिए, इसलिए मतलब मैंने ऐसा किया। दैट्स वेयर, वेयर मतलब वही कहाँ, तो वही तो। दैट्स व्हेन तभी तो, कब तो बोले तभी तो। दैट्स हाउ कैसे, तो वैसे ही, है ना। चलो इसलिए दैट्स वेयर, दैट्स व्हाई यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग, तुमने मुझसे कहा इसीलिए मैं कर रही हूँ, तुमने कहा इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो, ठीक है ना, आई एम अपलोडिंग वीडियो, ठीक है, ठीक है। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल किया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, उसने मुझे कॉल किया इसलिए मैं वहां जा रही हूँ, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपन ने WH फैमिली के साथ देखा है, और ये अपन ने केवल दैट के साथ देखा है, और ये WH फैमिली और दैट दोनों का कॉन्ट्रैक्शन के साथ भी ये कंजंक्शन का काम करते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ना बनाते हुए इतने में, और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए, ठीक है ना। इसके बाद में हम स्पोकन इंग्लिश के ऊपर चलेंगे कि स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मल कैसे बात करेंगे। हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अभी क्या कर रही हो। हाँ, सम नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो उसको मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लेके आने वाली हूँ। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और अपनी इंग्लिश को, अपनी स्पोकन इंग्लिश को एनहांस जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।